दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल। तीनों खिलाड़ियों को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज 3:30 बजे लाहौर में करेंगे। पीसीबी ने कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी की ए दर्जा तनज़ली बी कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। हारिस रऊफ, साइम अयूब के साथ साजिद खान और नुमान अली का नाम सी कैटेगरी में शामिल। पीसीबी ने पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। पेशावर हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग 21 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। 100 फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग पर 80% काबू पा लिया। बुझाने में मजीद 4 घंटे लग सकते हैं। आग लगने से टिश्यू पेपर फैक्ट्री का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 4 सद्दाम, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और जिला खैबर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पीसीबी ने कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी की एक दर्जे तनज़ली बी कैटेगरी में चले गए। फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 25 खिलाड़ियों में 5 इमर्जिंग समेत साजिद खान और नौमान अली का नाम भी शामिल। पीसीबी का दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान लाने का फैसला। जराये का कहना है वनडे की कप्तानी सलमान अली आगा और T20 की मोहम्मद रिजवान को देने पर गौर। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम सियाह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वज़ारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। शुरा मार्च करते हुए डी चौक पहुंचे। रैली से खिताब में वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना था मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। मिशाल मलिक ने कहा कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यौम सियाह जल्द यौम आज़ादी कश्मीर में तब्दील होगा। लाहौर में अलहमरा से शहराए कायद आज़म तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। जन्नत नजीर, वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारत जान ले कि वो अपने जाबराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतजलजल रही है और हमेशा रहेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आज ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीरियों का साथ देते हुए वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाए। 2 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कश्मीरी मुजाहरा करने जा रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रजा सैयद ने यूरोपीय दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में एहतजाजी कॉल दे दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज ब्रसल्स में भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कश्मीर में भारतीय कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गजाला हबीब कहती हैं आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाए।
नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे, इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न्स फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई, कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मौशी समत पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का DNA तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। वज़ीर ख़जाना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने GT रोड की तामीर नौ में AIIB को सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने में मदद की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने जिन लिकून को दौरे पाकिस्तान की दावत दी जो उन्होंने कबूल की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान ने चीन से करेंसी स्वाइप मुआहदे की हद 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। नून लीग के कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। PTI के कारकुनों ने मुखालिफाना नारे लगाए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार भी एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर मौजूद थे। इस्राएली लड़ाका तैयारों ने इराक की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मसूवी का बयान। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल की जौहरियत का जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने एंटोनियो गुतरेस के नाम खत में लिखा, इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम का जवाब ईरान का कानूनी हक है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तेहरान को खबरदार किया कि वो इसराइल के ईरान में फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का जवाब न दे। इसराइल के ईरान पर हमले में जाम बहक फ़ौजियों की तादाद 4 हो गई। इसराइल की शुमाली गजा में बमबारी, 24 घंटे में 45 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में भी हमले, गजा के वस्ती इलाके में स्कूल पर बमबारी में मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस कमाल उद्वान अस्पताल में घुस गई, अस्पताल अमला और डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू होने का इम्कान। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मनसूबा मंजूर कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबे की 49% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। एक फर्द की मौत पूरे खानदान को माली बहरान में मुब्तला कर देती है। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की मौत पर खानदान को 5 लाख, जबकि 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वुस्ता की 10 लाख तक माली मामलत की जाएगी। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहरी नजला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारी का शिकार होने लगे। कराची बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल होने के बायस हब्स की कैफियत बरकरार। आज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री रहने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट धमाके में जलने वाली गाड़ियों की बाक़ियात 21 रोज बाद मौके से हटा दी गई। जाए वक़ुआ को मुकम्मल क्लियर करार देने में मजीद कुछ रोज लगेंगे। हतमी फैसला गैर मुल्की माहिरीन की तहकीकाती दौरे के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान की शानदार फतह पर कप्तान भी खुश। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ जीत हमारे लिए बहुत खास है। जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवाल पर बोले, कामयाबी पर भी मनफी बातें कर रहे हैं। इंग्लैंड को आसान हरीफ कहने पर भी नाराजगी का इजहार किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर तनकीद के जवाब में कहा, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।
इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले, मैच और सीरीज हारने पर मायूस हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट में बेहतरीन खेला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मिलकर सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। जेन मेरिट ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हंसता भी हूं तो लोग समझते हैं गुस्सा कर रहा हूं। कौमी ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है, किसी को आंखें नहीं दिखाता, मेरी शख्सियत ही ऐसी। दिलचस्प जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। बोले, शानी भाई ने कहा था टॉस हारकर मैच जीतने का मजा ही अलग होता है। नुमान अली ने कहा, शुक्र है मौका मिला और टीम की कामयाबी में हिस्सा डाला। कोई साजिद को गब्बर कहता है तो कोई कटप्पा। साजिद खान के भाई अमजद खान का कहना है, भाई का स्टाइल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया। उन्होंने फोन पर कहा था, मुल्क के लिए जान भी देना पड़ी तो हाजिर हूं। नुमान अली की बेटी की वालिद और साजिद चाचू को जीत की मुबारकबाद। वालिद बोले, बच्चों के लिए दुआएं करते हैं जो कबूल होती हैं।